मुस्तकिल जंग बंदी और क़याम अमन का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। फील्ड मार्शल की ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। बाकर कालिबाफ ने कहा, मुल्क और कौम के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। जंग बंदी के दौरान ईरानी फौज ने खुद को दोबारा मजबूत कर लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान सालिसी की जारी कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिस पाकिस्तान ही है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है, इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। चंद दौरों, हफ्तों, महीनों की बातचीत से नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सिफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका में इख्तलाफात गहरे और नुमायाँ हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू में कहा, अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अमरीका ने वादा खिलाफी और फौजी इक़दामात से सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। अब्बास अराग़ची के तुर्की, कतर, ओमान और इराक़ के वज़राए ख़ारिजा से भी राब्ते, इलाक़ाई पेशरफ्त, सिफारती कोशिशों और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में होंगझू पहुँच गए। नायब गवर्नर और चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म होंगझू में जियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से भी मुलाकातें होंगी। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकातें होंगी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अता तारड़, एहसन इकबाल, शिजा फातमा और दीगर हमरा। अमीर कतर की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में अमरीका ईरान मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर गुफ्तगू। दीवान कतर का कहना है, अमीर कतर और सदर ट्रंप ने समुद्री सलामती को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उर्दन और कतर के वज़राए ख़ारिजा में भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। ईरान अमरीका बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, अगर ईरान ने आपने हुर्मस ना खोली तो इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस पर किसी को तो कुछ करना होगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहिदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। ईरान के हुकूक तस्लीम ना करना ट्रंप के लिए मजीद नाकामियों का बायस बनेगा। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जमान ब्रिगेडियर रज़ा तलाई का कहना है, ट्रंप के पास ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर ईरानी मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया तो उसे मजीद नताइज भुगतना होंगे। जंग जारी रखने से अमरीका और दुनिया को मजीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अमरीकी सदर को चाहिए ईरान की पेशकश और तजवीज़ को कबूल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी का जायज़ा लिया गया।
साद ईदी की इसराइली कैद से रिहाई के बाद वतन वापसी। गाजा इमदादी काफिले स्मूथ फ्लोटिला में शामिल साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर साद ईदी का शानदार इस्तकबाल, अहली और कमसिन बेटी भी मौजूद। शहरियों की जानिब से फ़लस्तीन के हक में नारे। साद ईदी ने स्मूथ फ्लोटिला काफिले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसराइली फोर्सेज ने स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया था। समाजी कारकुनों को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। अनमोल और पिंकी मास्टर में जहर बेच रही थी। सिंध से मनशियात का खात्मा करेंगे। मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। हमें नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना है। सिंध भर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने हैदराबाद में तकरीर से खिताब में कहा, मेरिट के मुताबिक खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटी दे रहे हैं। हमने खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की। हमारा पाकिस्तान में किसी से कोई नहीं, दुनिया से मुकाबला है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी बना रही है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 दिन बाकी। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। मवेशी मंडियों में जानवरों का रश। व्यापारी खरीदार कम होने पर परेशान। खरीदारी के लिए आने वाले कीमतें सुनकर हैरान। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में लूटमार का बाजार गर्म। खुद साख्ता टैक्सों की भरमार। छोटे जानवर की फीस 100 के बजाय 500 रुपये, बड़े जानवर की फीस 500 के बजाय 1000 रुपये वसूल। जानवर बेचने के लिए जगह का किराया 60,000 के बजाय 1,25,000 लिया जा रहा है। पार्किंग फीस 50 के बजाय 100 रुपये ली जाने लगी। ये माशाल्लाह ग्रे ब्राह्मण है, स्लगर का बच्चा है, अपने घर का है और घर की कुर्बानी करेंगे। ये बंदे से बहुत मानूस होते हैं, ख़ास तौर पे ये ब्राह्मण में ये क्वालिटी है। इसका बच्चा भी हो ना आपसे प्यार करने के लिए खुद चल के आता है। ये बंदे से बड़ा मानूस होता है। कात 6 फीट, वजन 60 मन। मुल्तान में ब्राह्मण बैल की धूम। खूबसूरत जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। मालिक का कहना है बैल की ये नस्ल प्यार करने वाली है, बच्चों से जल्द मानूस हो जाते हैं। ईद उल अजहा पर गलियों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। ड्रेन और कैनाल्स की सफाई और निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ईद उल अजहा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। बेहतरीन सफाई इंतजाम पर इनाम और शिकायत पर सजा व जजा का अमल होगा। ईद उल अजहा पर कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को सहूलतें दी गई हैं। मखसूस मकामात के अलावा कहीं और मवेशी मंडी नहीं लगाई जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए शहरियों को भी जिम्मेदारी पूरी करना पड़ेगी। वज़ीर बल्दियात ज़रशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब का मुकाबला किसी सूबे से नहीं किया जाता। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए घर घर बैग तकसीम किए जा रहे हैं। सफाई का ऑपरेशन 24 घंटे जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। 25 से 31 मई के दौरान सिंध में शदीद हीट वेव की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 26 से 31 मई तक बारिशों की भी पेशगोई। पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी का इम्कान। बन्नू में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस और CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी। एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद ने कहा, ऑपरेशन में जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और CTD को खराज तहसीन। शहीद एहलकार के बुरसा से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। रिपोर्ट आलमी तनाज़ात, अमन व सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही करती है। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फसली ने कहा, चीनी सदर ने अमन के लिए 4 निकाती इकदाम तजवीज़ किया। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत से अमन का इकदाम पेश किया। ये इकदाम मुतवाज़न और काबिल कदर है, खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद का काम कर सकता है। घाना में ईरानी सिफारत खाने का अमरीकी धमकियों पर मानी खेज जवाब। ईरान को कमज़ोर समझने वालों के लिए नायाब सांप की वीडियो जारी कर दी। स्पाइडर टेल वाइपर की शिकार के मुनफरिद हिकमत अमली को दिखाया गया। जाली मकड़ी से परिंदों को शिकार में फंसाने की मिसाल दी और कहा कि परिंदे सांप का शिकार करने आते हैं मगर खुद सांप का शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करना मज़ीद मुश्किल। ट्रंप इंतजामिया ने नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया। अब दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून मुमालिक से ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइंस में जिन नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह भी शामिल हैं। सिर्फ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में भी किसी शख्स के लिए स्टेटस की दरख्वास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पंडाल से बाहर निकाल दिया। सदर ट्रंप अपने खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले पर बरस पड़े। कहा, जाओ घर, मैं अपनी माँ के पास जाओ। उसकी अम्मी ये सब कुछ टीवी पर देखकर और एंजॉय कर रही हैं। ट्रंप ने तकरीब के दौरान म्यूजिक पर अपने मखसूस डांस का मुजाहिरा किया। उन्होंने रियाजी में अपनी महारत का किस्सा भी सुनाया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि बेटे की शादी में शिरकत नहीं करूंगा। अपने बेटे और उनकी होने वाली अहलिया के साथ रहना चाहता था। हालात और अमेरिका से मोहब्बत ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। इस अहम मौके पर मेरे लिए व्हाइट हाउस रहना ज़रूरी है। ट्रंप के बेटे डॉन जूनियर और उनकी अहलिया को शादी की मुबारकबाद। अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड मुस्ताफ़ी। तुलसी ने इस्तीफे की बुनियादी वजह शोहर की बीमारी को बताया। तुलसी 30 जून 2026 को अपने ओहदे से सुबकदोश होंगी। तुलसी गबार्ड फरवरी 2025 में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर हुई थीं। तुलसी के दौर में खारिजा पॉलिसी बिलखुसूस ईरान जंग पर कई मुतनाज़ मुबाहिसे सामने आ चुके हैं। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। कराची के महोटा पैलेस में शानदार तकरीब। बिलावल भुट्टो सरदारी और आसिफा भुट्टो की शिरकत। वज़ीर अग़ला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब की मेज़बानी की। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, पाक चीन दोस्ती इलाकाई अमन और इक़्तिसादी ताउन की लाज़वाल अलामत है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इंतखाबी महाज। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुत्तहिदा उलमा के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की बड़ी अहमियत है। इंतखाबी इत्तेहाद कश्मीर की तरक्की के लिए ज़रूरी है। उलमा ने कहा, तहरीक पाकिस्तान में उलमा मशाइख ने अपना नुमाया किरदार अदा किया। 1947 के बाद तमाम सियासी जमातों ने मिलकर आज़ाद कश्मीर की तरक्की में हिस्सा डाला। के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी सदर की कान में फंसे अफराद को जल्द निकालने की हिदायत। भारत का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। मेजर जनरल समेत 3 फौजी अफसर जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा मामूल की परवाज के दौरान पेश आया। भारतीय मेजर जनरल ने तबाहशुदा हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी भी ली।
पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्क्वाड का पहला ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियावी वनडे टीम का दूसरा ग्रुप कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वनडे स्क्वाड पर मुसलसल काम जारी है। पाकिस्तान को मिडल ओवर्स में अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा, कैंप में नौजवान खिलाड़ियों को जांचने का बेहतरीन मौका मिला। नौजवानों को मौका देना और सब्र करना बहुत जरूरी है। और रुस्तम समा गामा पहलवान की 66वीं बरसी आज। 52 साल करियर में गामा पहलवान नाकाबिले शिकस्त रहे। 1910 में लिबेस्को को शिकस्त देकर आलमी शोहरत हासिल की।